दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट में नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग में होता है? हाँ, आपने सही सुना। मार्केट की कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपने इमोशंस और माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाते। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, बल्कि यह है कि आप अपने डिसीजंस को कैसे मैनेज करते हैं। सोचिए, आपने परफेक्ट सेटअप देखा, सब सिग्नल्स ठीक हैं, लेकिन अचानक डर या लालच ने आपको इंपल्सिव एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों को डिसाइड करती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे फियर और ग्रीड आपके ट्रेड्स को प्रभावित करते हैं, क्यों ओवर कॉन्फिडेंस या रिग्रेट आपके लॉसेस को बढ़ा सकते हैं। मार्क डगलस के प्रूवन प्रिंसिपल्स के अनुसार अपनी माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना, और आखिर में कैसे आप इमोशनल डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर निर्भर न रहे, बल्कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट बने, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ट्रेडिंग में साइकोलॉजी की पूरी भूमिका, जिससे आप फियर, ग्रीड और इंपल्सिवनेस को कंट्रोल कर सके और रियल ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप कर सके। ट्रेडिंग की दुनिया में सक्सेस सिर्फ इंडिकेटर्स और चार्ट्स तक सीमित नहीं है। असली चैलेंज हमेशा आपके दिमाग में होता है। मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होता, लेकिन हमारा माइंड अक्सर ही हमारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट इज न्यूट्रल, योर माइंड इज द बैटलफील्ड। सोचिए, आपने एक परफेक्ट सेटअप देखा, सारे सिग्नल सही हैं, लेकिन अचानक डर ने आपको इंपल्सिव सेल करने पर मजबूर कर दिया, या फिर प्रॉफिट देखकर लालच ने आपको पोजीशन होल्ड करने के लिए मजबूर किया, जबकि मार्केट पलट सकता था। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी आपके इमोशंस आपके डिसीजंस को डिफाइन करते हैं। ट्रेडिंग में हर डिसीजन, चाहे एंट्री हो या एग्जिट, आपके माइंडसेट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। अगर आपका माइंड कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन्ड है तो आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका माइंड इंपल्सिव और रिएक्टिव है तो स्मॉल मिस्टेक्स भी बड़े लॉसेस में बदल सकते हैं। मार्क डगलस के अनुसार, अ ट्रेडर मस्ट फोकस ऑन प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। इमोशनल कंट्रोल इज व्हाट सेपरेट्स सक्सेसफुल ट्रेडर्स फ्रॉम द रेस्ट। इमोशनल कंट्रोल का मतलब सिर्फ डर या ग्रीड को सप्रेस करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप मार्केट को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकें, बिना किसी बायस या पास्ट लॉस के प्रेशर में आकर इंपल्सिव डिसीजंस लिए। बहुत सारे ट्रेडर्स जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं कमा पाते, उनका कारण सिर्फ यह है कि वे अपनी मेंटल स्टेट को समझ नहीं पाते। माइंडसेट डेवलप करने का पहला स्टेप है खुद को ऑब्जर्व करना। जब आप हर ट्रेड के समय अपने इमोशंस को नोटिस करते हैं, क्या फियर है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या ओवर कॉन्फिडेंस है, तब आप ग्रेजुअली अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली कंट्रोल करना सीखते हैं। मार्क डगलस इसे कहते हैं, द की टू सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट प्रिडिक्टिंग द मार्केट बट मैनेजिंग योरसेल्फ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पेशेंस का मतलब है कि आप परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करें, इंपल्सिव एक्शन नहीं लें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने जो रूल्स सेट किए हैं, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, उन्हें बिना किसी इमोशन के स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कई बार ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में रिएक्ट कर जाते हैं और यही उनका बिगेस्ट मिस्टेक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइंडसेट को फेलियर के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। हर लॉस आपको बेहतर ट्रेडर बनाता है अगर आप उसे ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें और इमोशंस को सेपरेट कर सकें। मार्क डगलस बताते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रीट लॉसेस एज एन एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ द गेम, नॉट एज पर्सनल फेलियर्स। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यह हर डिसीजन, हर ट्रेड और हर आउटकम में मौजूद होती है। जो ट्रेडर अपने इमोशंस और माइंडसेट को मास्टर कर लेता है, वही लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल प्रॉफिट्स कमा पाता है। इमोशंस को समझना और मैनेज करना ही ट्रेडिंग का असली आर्ट है। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि फियर और ग्रीड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स नहीं है, ये आपके हर डिसीजन को प्रभावित करते हैं। मार्केट के हर फ्लक्चुएशन पर रिएक्टिंग करना बिना इमोशनल अवेयरनेस के एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है।
मार्क डगलस कहते हैं, इमोशंस आर द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन ट्रेडिंग। रिकॉग्नाइजिंग देम इज द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोलिंग देम। फियर अक्सर ट्रेडर्स को इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। मार्केट में सडन ड्रॉप देखने पर पैनिक में सेल करना या प्रॉफिट के छोटे मूवमेंट से डरकर एग्जिट करना कॉमन मिस्टेक्स हैं। फियर आपको रियलिटी से दूर ले जाता है और परसेप्शन डिस्टॉर्ट कर देता है। आप हर ट्रेड को थ्रेट के नजरिए से देखने लगते हैं, जबकि मार्केट कभी पर्सनल नहीं होता। ग्रीड भी उतना ही खतरनाक है। जब प्रॉफिट देखकर ट्रेडर्स ज्यादा होल्ड करते हैं या अनरियलिस्टिकली हाई रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, तब यह ओवर एक्सपोजर और इमोशनल इम्बैलेंस पैदा करता है। मार्क डगलस कहते हैं, ग्रीड पुशेस ट्रेडर्स बियॉन्ड देयर रिस्क कंफर्ट जोन। मैनेजिंग ग्रीड इज एज इंपॉर्टेंट एज मैनेजिंग लॉसेस। ओवर कॉन्फिडेंस, जो अक्सर सक्सेस के इनिशियल एक्सपीरियंसेस के बाद आती है, ट्रेडर्स को अपनी एबिलिटीज और प्रेडिक्शंस पर ज्यादा भरोसा करने पर मजबूर करती है। ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट की अनसर्टेनिटीज को अंडर एस्टिमेट कर देता है। यही वजह है कि कई एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी सडन रिवर्सल्स में बड़े लॉसेस फेस करते हैं। और फिर आता है रिग्रेट या रिवेंज ट्रेडिंग। जब पास्ट लॉसेस के कारण आप इंपल्सिव ट्रेड्स लेते हैं सिर्फ लॉसेस रिकवर करने के लिए, तो रैशनल थिंकिंग डिसअपीयर हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स सिर्फ ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को डैमेज नहीं करते, बल्कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट को भी वीकन कर देते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स focus on probabilities, not individual outcomes. They understand that losses are part of the game. इसका मतलब है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ फियर और ग्रीड को मैनेज करना नहीं है, बल्कि आपको प्रोबेबिलिटी थिंकिंग अडॉप्ट करनी होती है। हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी रहेगी और इमोशंस को कंट्रोल करके ही आप कंसिस्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल मॉनिटरिंग इस प्रोसेस का कोर है। जब आप यह समझते हैं कि किस सिचुएशन में आप इंपल्सिव हो जाते हैं, कब ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और कब फियर रिएक्ट करता है, तो आप कॉन्शियसली अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंडसेट डेवलप करने का यही तरीका है, इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और उनके ऊपर कंट्रोल रखना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मास्टरी का मतलब यह नहीं कि इमोशंस डिसअपीयर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप इमोशंस को समझते हुए अपने रूल्स और स्ट्रैटेजीज के हिसाब से एक्ट करें। डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन इसे पॉसिबल बनाते हैं। मार्क डगलस का यह इनसाइट याद रखने योग्य है, ए ट्रेडर्स एज कम्स फ्रॉम मैनेजिंग देमसेल्व्स, नॉट फ्रॉम ट्राइंग टू आउटस्मार्ट द मार्केट। इमोशंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमेशा ट्रेडिंग में रहेंगे, लेकिन जो ट्रेडर उन्हें रिकॉग्नाइज करके रैशनल और स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेता है, वही लॉन्ग टर्म में सक्सेस और कंसिस्टेंट ग्रोथ अचीव कर सकता है। यह समझना कि फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं और इन्हें मैनेज करना पॉसिबल है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एसेंस है। जब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इमोशनल डिसिप्लिन। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन आपका दिमाग अगर डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है, तभी आप कंसिस्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करके उन्हें कंट्रोल करना भी है। मार्क डगलस कहते हैं, द की टू सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट प्रेडिक्टिंग द मार्केट बट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। इसका मतलब यह है कि मार्केट के हर मूव को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना सेकेंडरी है। सबसे पहले आपको खुद को अंडरस्टैंड करना होगा, कब आप इंपल्सिव हैं, कब ओवर कॉन्फिडेंट हैं और कब फियर या ग्रीड डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। माइंडसेट डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है प्रोसेस फोकस्ड अप्रोच। जब आप रिजल्ट्स पर फोकस करने की बजाय प्रोसेस पर फोकस करते हैं, यानी अपनी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, तो आपका माइंड नेचुरली काल्मर और मोर ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इमोशनल ट्रेडिंग के कारण जो मिस्टेक्स होती हैं, उन्हें मिनिमाइज करना यही माइंडसेट सिखाता है। पेशेंस ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा एलाई है। कई ट्रेडर्स इंपल्सिव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉफिट जल्दी जनरेट करना जरूरी है। रियलिटी यह है कि प्रॉपर सेटअप का इंतजार करना और अपने रूल्स के हिसाब से एक्ट करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाता है। पेशेंस आपको इरेशनल डिसीजन से बचाता है और कंसिस्टेंट बिहेवियर डेवलप करता है। मार्क डगलस ने एक और महत्वपूर्ण इंसाइट दिया है,
Traders who focus on probability and accept losses as part of the game develop a mental edge. इसका मतलब यह है कि लॉसेस को पर्सनल फेलियर मत समझिए। हर लॉस आपको बेटर डिसीजन मेकिंग और इमोशनल अवेयरनेस सिखाता है। जब आप लॉसेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह ट्रीट करेंगे, आपका माइंडसेट ज्यादा रिजिलियंट और डिसिप्लिन्ड बन जाएगा। इमोशनल डिसिप्लिन और माइंडसेट डेवलपमेंट में रूटीन भी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। डेली ट्रेडिंग प्लान, जर्नलिंग और इमोशनल चेक-इन्स आपको सेल्फ अवेयर बनाते हैं। ये प्रैक्टिस आपको रिएक्टिव ट्रेडिंग से प्रोएक्टिव ट्रेडिंग की ओर शिफ्ट करने में मदद करती है। इमोशनल ट्रिगर्स और बायसेस को पहचानना और उनके ऊपर कंट्रोल रखना ट्रेडिंग में एज क्रिएट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइंडसेट डेवलपमेंट का मतलब यह नहीं कि इमोशंस वैनिश हो जाएं, बल्कि यह है कि आप उन्हें आइडेंटिफाई करें, समझें और रैशनल और स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेने में उनका इस्तेमाल करें। जब आपका माइंड क्लियर, फोकस्ड और प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, तो फियर, ग्रीड और इंपल्सिवनेस आपके ट्रेड्स को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का यह फेज, जहां इमोशनल डिसिप्लिन और माइंडसेट डेवलपमेंट डोमिनेट करते हैं, आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बनाता है। जो ट्रेडर अपने इमोशंस और रूल्स को बैलेंस कर लेता है, वही कंसिस्टेंटली मार्केट में सर्वाइव और थ्राइव कर सकता है। मार्क डगलस इसे कहते हैं, द ट्रेडर्स एज इज इन मैनेजिंग देमसेल्व्स, नॉट इन ट्राइंग टू प्रिडिक्ट और कंट्रोल द मार्केट। ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग और रिस्क मैनेजमेंट का संबंध सीधे आपके साइकोलॉजी से जुड़ा होता है। बहुत बार ट्रेडर्स गलती यह करते हैं कि वे सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन इमोशंस और माइंडसेट को इग्नोर कर देते हैं। मार्केट कभी पर्सनल नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग इसे पर्सनल बना देता है। जब हम रिस्क को हैंडल करते हैं, तो फियर और ग्रीड सीधे इंटरफियर करते हैं। फियर हमें जल्दी एग्जिट लेने पर मजबूर करता है, जबकि ग्रीड हमें ओवर एक्सपोज्ड और इंपल्सिव बना देती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर्स हु रिस्पेक्ट रिस्क एंड साइज देयर पोजीशंस करेक्टली हैव अ साइकोलॉजिकल एज। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर पोजीशन साइजिंग और रिस्क अवेयरनेस मेंटल क्लैरिटी पैदा करती है। डिसीजन मेकिंग में प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं होती। हर ट्रेड के आउटकम के बारे में सोचकर पैनिक करना या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना आपको इरेशनल डिसीजंस की तरफ ले जाता है। इमोशनल बैलेंस बनाए रखने का मतलब यह है कि आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के लेंस से देखें, न कि गारंटी के पर्सपेक्टिव से। रिस्क मैनेजमेंट केवल टेक्निकल स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज तक सीमित नहीं है, यह आपके माइंड को भी सिक्योर करता है। जब आप अपने लॉसेस और पोटेंशियल रिस्क्स को रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आपका माइंड काल्मर रहता है और इंपल्सिव डिसीजंस लेने की संभावना कम हो जाती है। मार्क डगलस बताते हैं, ए ट्रेडर मस्ट एक्सेप्ट दैट लॉसेस आर इनेविटेबल एंड फोकस ऑन कंट्रोलिंग द फैक्टर्स दे कैन इन्फ्लुएंस, देयर डिसीजंस एंड रिएक्शंस। इमोशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी और रूल्स पर स्ट्रिक्टली एक्ट कर सकते हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी में पैनिक या एक्साइटमेंट में रिएक्ट करने के बजाय डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाना आपको एज देता है। रिस्क अवेयर माइंडसेट वाला ट्रेडर कंसिस्टेंटली रैशनल चॉइसेस करता है और लॉन्ग टर्म में इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप करता है। सेल्फ अवेयरनेस इस प्रोसेस का कोर है। जब आप यह आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा इमोशनल ट्रिगर आपका रिस्क परसेप्शन डिस्टॉर्ट करता है, तो आप प्रोएक्टिवली उन ट्रिगर्स को मैनेज कर सकते हैं। यह साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन आपको शॉर्ट टर्म लॉसेस और मार्केट स्विंग्स के दौरान भी फोकस्ड रखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्क डगलस का यह प्रिंसिपल याद रखें, द मार्केट डज नॉट पनिश यू, योर अनकंट्रोल्ड इमोशंस डू। रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग केवल टेक्निकल टूल्स नहीं है, बल्कि आपके माइंडसेट और साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। जो ट्रेडर अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को अंडरस्टैंड और कंट्रोल कर लेता है, वही कंसिस्टेंटली साउंड और रैशनल ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में यह फेज, रिस्क अवेयरनेस, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग और इमोशनल कंट्रोल, आपके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का फाउंडेशन बनाता है। इमोशनल मैच्योरिटी और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट ही वो चीजें हैं जो आपको इंपल्सिव लॉसेस से बचाती हैं और रैशनल डिसीजन मेकिंग में मदद करती हैं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी वह चीज है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस और प्रॉफिट्स को डिफाइन करती है।
कई ट्रेडर्स हर दिन चार्ट्स देखते हैं, स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होते। इसका कारण सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, बल्कि माइंडसेट और साइकोलॉजिकल अप्रोच है। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट बीइंग राइट ऑल द टाइम, इट्स अबाउट फॉलोइंग योर प्रोसेस विदाउट लेटिंग इमोशंस इंटरफियर। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिट में होना चाहिए। असली मीनिंग यह है कि आप अपने रूल्स और प्रोसेस को हर परिस्थिति में फॉलो करें। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन डिसिप्लिन्ड और प्रोसेस फोकस्ड अप्रोच आपको स्टेबल रिजल्ट्स देती है। इमोशनल फ्लक्चुएशंस, फियर और ग्रीड जब तक अनमैनेज्ड हैं, कंसिस्टेंसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ट्रेडिंग रूल्स का स्ट्रिक्टली पालन करना क्रिटिकल है। एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इनका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आप रूल्स को फॉलो करते हैं, आपका माइंड इंपल्सिव डिसीजन से बचता है। मार्क डगलस इसे कहते हैं, द ट्रेडर हु रिस्पेक्ट्स रूल्स एंड फोकसेस ऑन द प्रोसेस डेवलप्स अ मेंटल एज दैट नो मार्केट फ्लक्चुएशन कैन डिस्ट्रॉय। ट्रेडिंग जर्नल रखना भी साइकोलॉजिकल एज देता है। हर ट्रेड के पीछे की रीजनिंग और इमोशंस को नोट करने से आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कब फियर ने इन्फ्लुएंस किया, कब ग्रीड ने लीड किया। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और मिस्टेक्स दोहराने की संभावना कम होती है। यह प्रैक्टिस माइंड को डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और इमोशनली बैलेंस्ड बनाती है। पेशेंस और डिसिप्लिन की कॉम्बिनेशन आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में भी काम रहने में मदद करती है। जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बल्कि प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, तो इंपल्सिव रिएक्शंस कम होते हैं और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नेचुरली डेवलप होती है। मार्क डगलस के अनुसार, फोकस ऑन फॉलोइंग योर रूल्स, नॉट ऑन द आउटकम ऑफ अ सिंगल ट्रेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में माइंडसेट डेवलपमेंट और कंसिस्टेंसी एक दूसरे से इंसेपरेबल है। इमोशनल कंट्रोल, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग और डिसिप्लिन्ड एडहेरेंस टू रूल्स ही वह फैक्टर्स हैं जो आपको रिपीटेबल सक्सेस और सस्टेनेबल एज देते हैं। जो ट्रेडर अपने प्रोसेस को फॉलो करता है और इमोशंस को मैनेज करता है, वही मार्केट की अप्स एंड डाउन्स में भी स्टेडी और कॉन्फिडेंट रहता है। कंसिस्टेंसी केवल टेक्निकल स्ट्रैटेजी से नहीं आती, बल्कि मेंटल फ्रेमवर्क, इमोशनल अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। यही साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आपको इंपल्सिव मिस्टेक्स से बचाता है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करियर में रिजिलियंस और सक्सेस प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग में सफलता केवल रूल्स और स्ट्रैटेजीज से नहीं आती, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और बिहेवियरल पैटर्न्स को समझने से भी आती है। हर ट्रेडर का माइंड अलग होता है और यही अलग अलग रिएक्शंस और डिसीजंस का कारण बनता है। जब आप अपने बिहेवियरल टेंडेंसीज को पहचानते हैं, तो आप इंपल्सिव मिस्टेक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, अवेयरनेस ऑफ योर ओन साइकोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सक्सेसफुल ट्रेडिंग। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब यह नहीं कि आप इमोशंस को एलिमिनेट करें। इसका मतलब है कि आप उन्हें ऑब्जर्व करें और समझें कि किस सिचुएशन में कौन सा इमोशनल ट्रिगर एक्टिवेट होता है। फियर कब आता है, ग्रीड कब इन्फ्लुएंस करती है, ओवर कॉन्फिडेंस कब डोमिनेट करता है। इन पैटर्न्स को पहचानना और कॉन्शियसली कंट्रोल करना ही एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। बिहेवियरल बायसेस भी ट्रेडिंग डिसीजंस को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। लॉस अवर्जन, कॉन्फर्मेशन बायस और रीसेंसी बायस जैसी टेंडेंसीज ट्रेडर्स को इरैशनल बनाती है। जब आप इन बायसेस को समझते हैं, तो आप डिसीजंस को इमोशन फ्री और प्रोसेस फोकस्ड बना सकते हैं। मार्क डगलस बताते हैं, ट्रेडर्स हु रिकॉग्नाइज देयर बायसेस एंड मैनेज देम क्रिएट अ मेंटल एज दैट इज मोर पावरफुल देन एनी टेक्निकल सिस्टम। माइंड ट्रेनिंग टेक्निक्स इस प्रोसेस में बहुत मददगार हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन आपके माइंड को काम और फोकस्ड बनाते हैं। जब आप ट्रेड से पहले अपने मेंटल स्टेट को प्रिपेयर करते हैं, तो इंपल्सिव रिएक्शंस बहुत कम हो जाती हैं। इमोशनल कंट्रोल के साथ आपका माइंड प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग और डिसिप्लिन डिसीजन मेकिंग के लिए रेडी रहता है। इमोशंस हमेशा ट्रेडिंग में रहेंगे, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप उन्हें कंट्रोल करने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। जब आप हर ट्रेड के दौरान अपने साइकोलॉजिकल स्टेट को मॉनिटर करते हैं और एनालाइज करते हैं कि कौन सा ट्रिगर एक्टिवेटेड हुआ, तो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट ज्यादा रिजिलियंट और अडेप्टिव बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्क डगलस का यह प्रिंसिपल याद रखना चाहिए, अ ट्रेडर्स सक्सेस
comes not from predicting the market, but from managing themselves. सेल्फ अवेयरनेस आपको रिएक्टिव ट्रेडिंग से प्रोएक्टिव ट्रेडिंग की ओर शिफ्ट करती है। जो ट्रेडर अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को समझता है और इमोशनल ट्रिगर्स को मैनेज करता है, वही कंसिस्टेंटली रैशनल डिसीजंस ले पाता है और मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी काल्म रहता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सेल्फ अवेयरनेस और बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस और इमोशनल स्टेबिलिटी का कोर है। इमोशनल इंटेलिजेंस, माइंडफुलनेस और डिसिप्लिन्ड रिफ्लेक्शन ही वे टूल्स हैं जो आपको इंपल्सिव लॉसेस से बचाते हैं और रैशनल और कंसिस्टेंट ट्रेडिंग डेवलप करने में मदद करते हैं। अब जब हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कोर एस्पेक्ट्स को समझ लिया है, इमोशनल डिसिप्लिन, माइंडसेट डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस, तो समय है इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने का। मार्केट में नॉलेज और स्ट्रैटेजी के बावजूद अगर आपका माइंड अनकंट्रोल्ड है तो प्रॉफिट शॉर्ट लिव्ड रहेंगे। मार्क डगलस कहते हैं, द ट्रेडर हु कैन मैनेज देयर माइंड हैज एन एज दैट नो मार्केट कंडीशन कैन टेक अवे। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा लेसन है हर ट्रेड के लिए प्लान बनाना और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग सिर्फ टेक्निकल टूल्स नहीं है, ये आपके इमोशंस को चैनलाइज करने का तरीका है। जब आप रूल्स को अडहियर करते हैं तो इंपल्सिव रिएक्शंस कम होती हैं और प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजंस नेचुरली बढ़ती हैं। लॉस एक्सेप्टेंस भी क्रिटिकल है। ट्रेडिंग में लॉसेस इनेविटेबल हैं। जो ट्रेडर्स लॉसेस को पर्सनल फेलियर मानते हैं वे इंपल्सिव और इमोशनल ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। मार्क डगलस का इंसाइट ये है, अ लॉस इज नॉट अ फेलियर, इट इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ट्रीट इट ऑब्जेक्टिवली। लॉस को ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखने पर माइंड काम रहता है और फ्यूचर ट्रेड्स में बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इमोशनल ट्रैकिंग और जर्नलिंग प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो साइकोलॉजिकल मास्टरी में मदद करते हैं। हर ट्रेड के पीछे की रीजनिंग और आपके इमोशनल स्टेट को नोट करना आपको अपने बिहेवियरल पैटर्न समझने में मदद करता है। यह प्रैक्टिस आपके माइंड को डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और रिफ्लेक्टिव बनाती है। माइंडसेट को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी पावरफुल हैं। ट्रेड से पहले अपने माइंड को काम और प्रिपेयर्ड करना इंपल्सिव रिएक्शंस को प्रिवेंट करता है। जब आप अपने साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को एंटिसिपेट करते हैं तो आप रैशनल, प्रोसेस ओरिएंटेड और प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजंस लेने में सक्षम हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी और प्रोसेस एडहिरेंस फाइनल एज प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंडसेट और साइकोलॉजिकल अवेयरनेस के साथ आप कंसिस्टेंट और रिपीटेबल रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। जो ट्रेडर अपने रूल्स को फॉलो करता है, अपने इमोशंस को मैनेज करता है और लॉसेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानता है, वही मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस और रेजिलियंस डेवलप करता है। मार्क डगलस के अनुसार, ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम। योर एज कम्स फ्रॉम मास्टरिंग योर ओन माइंड, not from trying to predict or control the market. Psychological mastery, disciplined adherence, emotional intelligence और self-awareness ही वे फैक्टर्स हैं जो आपके ट्रेडिंग करियर को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हर डिसीजन, हर रिएक्शन और हर आउटकम में मौजूद है। जब आप इसे समझते और इंप्लीमेंट करते हैं तो मार्केट के फ्लक्चुएशंस आपको डिस्टर्ब नहीं करते। इमोशनल बैलेंस, प्रोसेस फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंट, रैशनल और कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल बन सकते हैं। याद रखिए, मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, आपके अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे समझना और मैनेज करना ही ट्रेडिंग का असली स्किल है। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो प्रॉफिट्स नेचुरल फॉलो करेंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी सस्टेनेबल और रिवॉर्डिंग बन जाएगा।